ये चेले का वचन हमें समझ आ जाए। हालेलुया, इसमें हमें चलने के लिए कृपा दे प्रभु। हालेलुया, विश्वासी से आगे बढ़कर चेला बन जाए। हालेलुया, स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आप लेकर चले प्रभु, आपके वचन को हमें और से खोल कर दे। ये आत्मिक भोजन, ये जीवन की रोटी हम सदैव को आप खिलाकर तृप्त करें। आपके पवित्र हाथों में इस समय को सौंप दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी प्रभु के दास। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, जिसने सुबह के समय फिर आराधना के दूसरे भाग में हमें आने के लिए अनुग्रह दिया है। प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि हमारा प्रभु अपने अनुग्रह से हमें आज तीसरे दिन भी प्रभु की सभा में बैठ करके प्रभु के सुंदर वचनों को सीखने के लिए कृपा दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि हम सबको ये वचन समझ आ रहे हैं, है ना? प्रभु का धन्यवाद। तो आइए, हमने सुबह पहले भाग में देखा कि चेला अपना क्या उठाना है? क्रूस उठाना है। चेले का वचन इन 4 दिन के इस समय में हमने पूरा करना है। वचन बहुत है लेकिन समय थोड़ा है, फिर भी प्रभु हमें कृपा दे रहा है, तो उसके आगे हम बढ़ेंगे। लूका की अंजील 14 अध्याय में आ जाएंगे। लूका की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका हम 25 और 26 वचन पढ़ेंगे कि यीशु मसीह क्या बोलते हैं आगे चेले के लिए। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रार्थना करते हैं। प्रभु के आत्मा, पवित्र आत्मा जी, हम आपके धन्यवादी हैं इस सुंदर वचन के लिए जो सुबह के समय दूसरे भाग में आपने दिया है। समझने के लिए आप ही हमारी मदद कीजिए। आप अपना वचन समझने के लिए हम सबकी बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए। विनतियां यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर पढ़ेंगे, सब लोग इस वचन को सुने तो ही पूरा प्रचार आपको समझ आ जाएगा। जी। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह चेले के बारे में उपदेश सिखाते समय जो 5वां पॉइंट हम सीख रहे हैं, अभी जो हमने पढ़ा है, उसमें यह है कि अगर एक व्यक्ति जो मेरे पीछे आता है, ध्यान देना, वो अपने पिता और अपनी माता और अपने भाई और अपनी बहनों और अपने बच्चों और अपने प्राण, मतलब 7 रिश्तों का नाम यहां लिखा हुआ है। ध्यान से अगर पढ़े तो आप फिर गिन के देखिए, मैं सही बोल रहा हूं? 7 रिश्ते। अपने पिता 1, माता 2, पत्नी 3, बच्चे 4, भाई 5, बहनें 6 और प्राण 7 रिश्तों का नाम लिखा हुआ है। यीशु मसीह बोलते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आए तो इनको जो अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं ये वचन जब तैयार कर रहा तो मुझे एक दुख भी लग रहा था, आप कहीं
मेरे ऊपर गुस्सा ही न करें पास्टर, आप क्या वचन सिखा रहे हो, आप तो हमारे रिश्तेदारियां हमसे छुड़वाने जा रहे हो। मेरे प्यारों, ये मेरा वचन नहीं है, किसका वचन है? प्रभु जी का वचन है। प्रभु बोलता है ये जो रिश्ते यहां लिखे हुए 6, खास करके रिश्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्तों में से ये मुख्य 6 रिश्ते हैं। प्राण छोड़ के कितने रिश्ते हैं? 6, और प्राण डालकर 7। ये 7 वो रिश्ते हैं जो मुख्य रिश्ते हैं। देखिए, मौसी, चाचा, चाची, बुआ का नाम यहां नहीं है, वो तो सेकंड नंबर पर आते हैं। ये पहले दर्जे के रिश्ते हैं, खास रिश्ते ये हैं। प्रभु खासों को नाम लिखकर बोलता है, यदि इन सबको कोई अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला। चेला बनना आसान है या कठिन है? हाँ जी, कठिन है, लेकिन इसलिए तो सब बनते नहीं है। इसलिए तो सब लोग इसमें इन वचनों को, कभी आपने और कहीं ये वचन प्रचार करते कभी पास्टरों को देखते हैं? बहुत नहीं के बराबर है। मेरे प्यारों, बाइबल का मुख्य उपदेश यही है। इसलिए अगर किसी ने चेला बनना है तो इन 7 रिश्तों को अप्रिय जानना है। अप्रिय का मतलब प्रेम के उल्टा, यानी सरल भाषा में बोले तो इन रिश्तों के साथ क्या रखना है? वैर रखना है। यहां 7 के लिए बोल रहा है, फिर यीशु और बोल रहा है, फिर मैं इकट्ठा विवरण करूंगा। मत्ती 10 में आ जाए। मत्ती 10 में भी प्रभु 2 रिश्तों का नाम लेता है, रिपीट करता है। मत्ती 10 उसका 37 वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, यहाँ 2 ही रिश्तों के बारे में, 4 रिश्तों के बारे में बोला है। बेटा और बेटी, माता और पिता। ये और भी 7 में से और भी खास है। इधर भाई बहन निकाल दिया है, 4 रख दिए। देखो प्रभु की समझ। प्रभु बोलता है, जो इनको मेरे से बढ़कर प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप सोचो कि इसका मतलब प्रभु हमारे सारे रिश्तों को अप्रिय करवा के, अप्रिय करवा के, अप्रिय करवा के, सारा प्यार कौन चाहता है? प्रभु ही लेना चाहता है। ऐसे मालूम होता है ना सुनने से भी। प्रभु चाहता बेटी को भी आप प्रिय जानो, पत्नी को भी आप प्रिय जानो, भाई बहन, माता पिता, यहां तक कि अपनी जान को भी आप प्रिय जानो, और सारा ही प्रेम मुझको दो। ये बात सच भी है। प्रभु चाहता है। किसी फरीसी ने एक बार यीशु को सवाल पूछा, प्रभु जी, मूसा की व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो प्रभु ने बोला, हाँ बताते हैं ना। प्रभु ने बोला, आज्ञा ये है कि तू अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण और अपने सारे मन के साथ पिता अपने परमेश्वर को क्या कर? प्रेम कर। बोला ना। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी या एक प्रभु का चेला सबसे ज्यादा बढ़कर आदर और सम्मान और प्यार किसको करे? परमेश्वर को करे। ये बात सच है। लेकिन यहां जो प्रभु का बोलने का मतलब वो कुछ और है। हम उसी को सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ने क्यों बोला है कि इन 7 रिश्तों को, फिर 7 से अलग करके 4 रिश्तों को क्या जानना है कि चेला? अप्रिय जानना है, तो ही वो मेरा क्या बन सकता है? चेला बन सकता है। मेरे प्यारों, ये थोड़ा
कठिन है, लेकिन फिर भी अगर मेरा आप साथ दोगे तो समझ आएगा क्यों प्रभु ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। सुनिए, इसके पीछे प्रभु का मतलब क्या है, क्यों प्रभु ऐसा बोला है कि इन रिश्तों को क्या जानो अप्रिय। मेरे प्यारों, उसका कारण ये है कि ये जितने भी रिश्ते यहां नाम लिखे हैं, ये वैसे भी आप देखो तो ये थोड़ी देर के रिश्ते हैं। कितनी देर के रिश्ते हैं? थोड़ी देर के रिश्ते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक इंसान का जीवन कितना है? 70 या 80 वर्ष। थोड़ी और जिंद होगी, जान होगी जिसम में, तो 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 100 मान लो। इसके बाद तो एक एक करके ये सारे रिश्ते वैसे भी क्या करने हैं, खत्म है ना। और ये जान भी क्या होनी है, खत्म ही होनी है। उस समय जितना भी मर्जी एक व्यक्ति अपनी मां को प्यार करे, बेटी को प्यार करे, बेटा को प्यार करे, अपने आप को प्यार करे, पत्नी को प्यार करे, मौत आते समय हर एक रिश्ते को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो रिश्ता छूट ही जाएगा मौत के अनुसार। ये तो है ही है। इसलिए खुदावंद ने बोला कि इन रिश्तों को बिल्कुल तुम छोड़ दो करके, ऐसा नहीं बोला। प्रभु का सही वचन को समझना है। कई बार वचन को लोग क्या कर देते हैं, तोड़ मरोड़ के गलत समझ लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना। प्रभु ये नहीं बोला इन रिश्तों के साथ कोई वास्ता ही ना रखो, या इनको घर से निकाल दो, ऐसा नहीं बोला है। सिर्फ एक ही बात बोली है कि इनको क्या जानना है, अप्रिय जानना है। इनके बीच में ही रहना है, इनके साथ ही खाना है, इनकी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, लेकिन जानना क्या है? अप्रिय। वो क्यों? प्रभु ये समझाना चाहता है कि इनको जब आप अप्रिय जानोगे तो आपको जो असली रिश्ता है, ये तो रिश्ता थोड़े सालों के लिए है, इसी जगत तक सीमित है। जो रिश्ता मैंने आपको दिया है और वो अनंत काल तक का रिश्ता है, उस रिश्ते को तुम समझ लो, या उस रिश्ते में सांझी हो जाओ करके प्रभु ने इन रिश्तों को अप्रिय जानने के लिए चेले को बोला है। वो कौन सा रिश्ता है जो प्रभु ने सदा का हमें दिया है? आइए पढ़िए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। ये परिवार एक यहां शारीरिक परिवार के बारे में लिखा है। अभी एक आत्मिक परिवार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 19 वचन जी। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। देखिए, लूका में हम पृथ्वी के घराने के बारे में हमने पढ़ा है, और यहां इफिसियों की पत्री में एक दूसरे घराने का जिक्र हमने पढ़ा है। जो कौन सा घराना है? परमेश्वर का घराना। किसका घराना जी? जो पहले लूका में हमने पढ़ा, वो घराना इसी पृथ्वी के ऊपर घराना है, जो शरीर का हमारे माता और पिता का घराना है। लेकिन इफिसियों की पत्री में जो हम पढ़ रहे हैं, ये वो घराना है जो किसका घराना है? परमेश्वर का घराना है। हालेलुया। परमेश्वर का घराना और हमारे माता पिता के घराने में अंतर है या नहीं? अंतर है, बहुत अंतर है। सुनिए, अंतर क्या है, वो अंतर समझ लीजिए। परमेश्वर का घराना वो है जो आत्मिक घराना है, जिसका घर का मुख्य मेंबर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
उसके बाद मुख्य व्यक्ति है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह वचन में लिखा हमारा क्या है? बड़ा भाई। वचन निकालने की जरूरत नहीं, पता है ना प्रदीप जी सबको? यीशु मसीह हमारा क्या है? बड़ा भाई। बड़ा भाई। वचन पता है ना रोमियो की पता पत्री में? भाइयों में पहलौठा ठहरे, वो बड़ा भाई है। और बाकी हम सब कलीसिया के भाई और बहनें सारे उस बड़े भाई के क्या है? छोटे भाई बहनें। हालेलुया। ये कौन सा घराना है? परमेश्वर का घराना। इसमें अब्राहम भी शामिल है, पुराने नियम के विवेक के युग के लोग भी शामिल हैं, मूसा की व्यवस्था के समय के युग के लोग भी शामिल हैं, और सारे प्रभु को मानने वाले, जो मसीह के पीछे चलने वाले सारे के सारे इस घराने के क्या हैं? शामिल हैं। ये किसका घराना है? परमेश्वर का घराना। ये घराना कब तक रहेगा? युगाना युग तक रहेगा। ध्यान दीजिए सब लोग, परमेश्वर का घराना युगाना युग तक सलामत रहेगा। लेकिन पृथ्वी का घराना कब तक रहेगा? 60, 70, 80, 100 साल तक। उसके बाद मां गई, फिर भाई गया, फिर पिता गया, फिर पापा गया। वो जैसे ही शरीर में एक व्यक्ति आपसे अलग हुआ, वो घराना क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसमें से आप बताओ, दोनों घरानों में से लॉन्ग टाइम चलने वाला घराना कौन सा है? परमेश्वर का घराना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि थोड़ी देर के घराने वाले सज्जनों और अपने रिश्तेदारों को क्या जान दो? अप्रिय जान दो। तो ये अप्रिय जानोगे तो असली घराना जो आत्मिक है और सदा ठहरने वाला है, उस घराने के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाओ। हालेलुया। मेरी बात इतनी समझ आई? थोड़ा कठिन है ये, समझ आई सबको? इसलिए प्रभु बोलता है कि इस चेला इन रिश्तों को क्या जानना है? अप्रिय जानना। इसलिए मेरे प्यारों, कहने का मतलब, अभी हम लोग जो यहां बैठे, जितने ये पंडाल के नीचे, हम सारे परमेश्वर के घराने के हैं या नहीं? परमेश्वर के घराने के। परमेश्वर के घराने के अंदर शामिल एक व्यक्ति कैसे होता है? पढ़िए यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय। एक व्यक्ति परमेश्वर के घराने का व्यक्ति या मेंबर बनता कैसे है? यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, 3 भी पढ़ दीजिए सिस्टर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ जी। देखिए, एक व्यक्ति परमेश्वर के घराने में शामिल कैसे होता है? जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, यानी मन फिराकर प्रभु में आ जाता है और पानी में डूबकर बपतिस्मा ले लेता है, वो किसके घराने का मेंबर हो जाता है? परमेश्वर के घराने। इसलिए हम जितने जहां बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूं मन फिराए हुए लोग हैं और परमेश्वर के घराने में शामिल हुए लोग हैं। इसलिए हम सब परमेश्वर के घराने के मेंबर हैं। सही है ना? हालेलुया। तो आप एक बात याद रखना, मैं और आप जब यहां बैठे हैं, ये जो आप और मेरा रिश्ता है, जब भाई बहनों का रिश्ता है, जब पास्टर लोगों का कलीसिया के साथ जो रिश्ता है, ये रिश्ता अनंत काल तक क्या करता रहेगा? चलता रहेगा और सलामत रहेगा। हालेलुया।
रहेगा ना। इसलिए ये असली और परमेश्वर के घराने की वैल्यू को समझाने के लिए परमेश्वर ने बोला है कि पृथ्वी का घराना भले तुम छोड़ो ना छोड़ो, आप ये जानो या ना जानो, मौत की घंटी के साथ ये रिश्ता एक दिन क्या करना है, छूट ही जाना है। इसलिए पहले से प्रभु बोलता है उसको क्या जान लो, आप प्रिय जानो। इसलिए मेरे प्यारो, अभी हम मसीह में तो आ गए हैं विश्वासी लोग, इसलिए हम जब मसीह में आ गए हैं, हम बेशक अभी पृथ्वी पर रहते हैं तो भी आत्मिक तौर पर हम कहां बैठे हुए हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए। देखिए हमारी पहुंच कहां तक है। आप जितने भी यहाँ पंडाल के नीचे बैठे हैं, या जितने भी प्रभु की कलीसिया प्रभु के उपदेश के अनुसार दुनिया में है, वो सारी आम लोग नहीं है। आप लोग भी अपने बारे में जानना, आप आम लोग नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा खास लोग हैं इस वचन के अनुसार। अभी हमने वचन पढ़ा, तुम परमेश्वर के घराने के हो गए। तो हम किसके घराने के लोग हैं? याद रखिए, इस पूरी दुनिया के 7 या 7.5 अरब की आबादी जो वर्ल्ड में रहती है, इन पूरी वर्ल्ड की आबादी को परमेश्वर ने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? पढ़िए, उसके लिए वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना की पत्री 5 का 19 वचन पढ़िए। सचमुच प्रभु ने कितने भागों में बांटा है? पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 का 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एक बार फिर पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान दीजिए। कितने भागों में प्रभु ने बांट दिया धरती के लोगों को? हाँ, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। देखिए पहला ग्रुप, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जानी कौन? जानी कौन? विश्वासी लोग जो परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, वो किससे हैं? परमेश्वर से हो। हाँ, दूसरा, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? बाकी सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? तो पूरी दुनिया को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितने भागों में बांटा है? 2। लेकिन दुनिया के लोग 4 में बांटते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम उस थ्योरी को नहीं लेते हैं। हम कौन सी थ्योरी को लेते हैं? जो वचन बोलता है। ये सच्चाई है। हम परमेश्वर से हैं और बाकी सारा संसार। तो आप सोच लीजिए, इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग रहते हैं संसार में। तो आप एक कोई भाई सो रहा तो उसको पास वाला थोड़ा कोनी मार के उठाए, है ना? तो इसलिए हम कितने खास हैं प्रभु की नजर में। मेरे प्यारो, अपनी इस वैल्यू को हमने समझना है। देखिए हम कितने खास हैं। आप एक बात समझना, एक विश्वासी के लिए खुदा ने अपना कीमती लहू क्रूस पर क्या किया है? बहाया है। और हमें उस लहू के द्वारा क्या किया गया है? हाँ जी, खरीदा है। क्या किया है? आप दुनिया में इतनी चीजें खरीदते हैं, आपके घर में फ्रिज, एसी, गाड़ी, बाइक वगैरह वगैरह चीजें होंगी। वो किससे खरीदते हैं? और हमें प्रभु ने किससे खरीदा है? आप सोचिए, कौन चीज कीमती है? आप कोई चीज कभी लहू से खरीदते हैं? नहीं खरीदी जाती। लेकिन हमें खरीदा है।
मुझे और आपको प्रभु ने लहू से खरीदा, तो आप सोचिए मेरे प्यारो, हम प्रभु की नजर में कितने ज्यादा बहुमूल्य लोग हैं। बहुत सारे कई बार पास्टर और विश्वासी अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं, अपनी कीमत नहीं जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के वचन में लिखा, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। क्यों सोचने के लिए बोल रहा? तुम क्यों बुद्धि बांध करके बैठे हो? अपने बुलाए जाने को सोचो। परमेश्वर ने किन हालातों में से तुमको क्या किया है? चुना है। इसलिए मेरे प्यारो, अगर आप अपनी बुलाहट को समझोगे, आप अपनी वैल्यू को समझोगे, तो आपकी जो हालत है, आपका जो जीवन है, वो आधा तो वैसे ही चेंज हो जाएगा जब आप अपनी कीमत समझोगे। हालेलुया। आपको मालूम, हम परमेश्वर के घराने वालों को नाम क्या दिया है? हमारा नाम बता सकते हैं कोई? बाइबल में हमारा नाम क्या है? अभी थोड़ी याद आना है, जब घर में जाएंगे तब हाँ हाँ पास्टर ये बोलने वाला। हमारा नाम बाइबल में है पवित्र लोग। कहीं लिखा है ना जी? पत्रस ने पहला कुरिन्थी 6 में लिखा और 2 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो हमारा नाम क्या है? पहले मैंने बताया 2 ग्रुप है हमारा, हमारे लिए बोला गया हम परमेश्वर से हैं, पहला बात। नंबर दूसरा बात, हमारा नाम क्या है? पवित्र लोग। हालेलुया। पवित्र लोग। देखो कितनी बड़ी बात है, हमें पवित्र करके पुकारा गया है। दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा फेमस आदमी दुनिया में हो, तो अगर उसको एक अपराध करके पकड़ा जाए तो उसको हाथ कड़ी लगाकर किधर बंद कर देंगे। एक 20 साल के लिए एक संत जेल में बैठा है हरियाणा में, उसका नाम जानते हो आप? बाबा राम रहीम। और भी बहुत है, हम सबकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कितना भी दुनिया में फेमस आदमी है तो वो कलंकित कहलाता है। लेकिन आप सोचो मेरे प्यारों, कलीसिया के लोगों को प्रभु किस नाम से पुकारता है? पवित्र लोग। ये तो एक नाम बताया, और भी बहुत सारे नाम है। पहला पत्रस 2 अध्याय में आइए, आपके थोड़ा आपकी पहचान करवाता हूं। आप कितने कीमती हैं, थोड़ी वैल्यू समझिए। आपका कद ऊंचा हो जाएगा, आपके कंधे ऊंचे हो जाएंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ना है। पर तुम एक चुना हुआ वंश। सुनी जाइए, अपने अपने नाम सुनना कलीसिया, अपनी पदवी, हमें प्रभु ने कितनी ऊंची पदवी दी है वो सुनना। पर तुम एक चुना हुआ वंश। पहला पदवी कलीसिया की क्या है? एक चुना हुआ क्या है? वंश है। एक बात, हाँ, और राजपदधारी याजकों का समाज। सिस्टर जी एक एक करके पढ़िए, एक में बहुत अर्थ है। पवित्र एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और राजपदधारी। इसका मतलब क्या? राजा की पदवी को धारण किए हुए लोगों का समाज या ग्रुप। दूसरा, हम हमारी पदवी दूसरी क्या है? राजपदधारी। मेरे प्यारो, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, बाइबल की भाषा में हमारा नाम क्या है? राजा है। हम क्या है? राजा है। इसलिए ऐसे 10 वचन है, लेकिन समय नहीं है। हम सब राजा हैं। हम एक दिन राज्य करेंगे। पहले तो 1000 साल में राज्य करना है। फिर प्रकाशित वाक्य 22 का 5 पढ़े तो उधर लिखा, हम युग तक परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? नया पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे करके लिखा है। हालेलुया। आप विश्वास करते हो?
मैं इन बातों को बड़ी उतावली से इंतजार कर रहा हूं कई वर्षों से। हम राजा हैं। क्या है? राजा है। छोटी सी पदवी है। आप बोलोगे आपका सिंहासन कहाँ है? आप बोलोगे पास्टर जी आप तो ऐसे कमरे में सोते हो जहां मच्छर भी घुस जाता, कैसे राजा है आप? मेरे प्यारो, अभी अभी फिलहाल के लिए हम आत्मिक तौर पर राजा हैं। फिलहाल के लिए क्या है? हम आत्मिक तौर पर राजा हैं। लेकिन जब हम अपने असली रूप में आएंगे तब हम शरीर में भी क्या हो जाएंगे? राजा हो जाएंगे। आप देखना, जब 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पे आएगा तो वहां हम सब जितने यहां बैठे हैं बहनें और भाई, वो उस समय बहने भाई का फर्क नहीं होगा, सब दूतों के जैसे होंगे। उस समय हम इसी पृथ्वी के ऊपर क्या करेंगे? उस समय हम उस समय भी ये देश ऐसे ही होगा। आपका महाराष्ट्र भी ऐसे होगा, रशिया भी ऐसे होगा, यूएस भी ऐसा होगा, कनाडा भी ऐसा होगा, हिंदुस्तान, बहरीन, यूएई, दुबई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसे ही देश चलेंगे सारे। उनके जो राजा होंगे, हम अगर चाहे तो हमने मान लो किसी अमेरिका में जाना है तो फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। हमें सोचना है किधर जाना है, अमेरिका। 2 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में होंगे। उस समय डोनाल्ड नहीं होगा और कोई ट्रंप होगा, उसके ऑफिस में जाकर खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम उस समय क्या होगा? एकदम राष्ट्रपति अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या बोलेगा? परमेश्वर के दास, तेरे लिए क्या आज्ञा है? ऐसे बोलेगा। आप सबको और मुझे ऐसे बोलेगा। तब हम उसको बोलेंगे देश कैसे चल रहा है? वो बोलेगा जी बहुत अच्छा चल रहा है। कोई गड़बड़ है? कोई सड़क टूटी हो या कहीं बारिश ना होती हो तो बताओ। वो बोलेगा नहीं संत जी बहुत शांति है पूरे राज्य में। तब हम बोलेंगे शाबाश, अच्छी तरह का राज्य करते रहो। मेरे प्यारो, ऐसा होगा। आप विश्वास करते हैं पास्टर लोग? ऐसा होगा। मेरी बहनें, मेरे भाइयों, ऐसा होगा। मैं ये थोड़ा सा क्यों आपको बताया? आपको कम से कम आपकी पदवी पता चले। चेला बनने का विषय छोटा सा नहीं है। ऐसा पदवी, हमें वो राजकीय पद मिलने जा रहा है, वो भी अभी इसी पृथ्वी में है। ऊपर की बात तो अभी नहीं बोलता, वो तो बहुत आगे की बात है। फिर तो ऊपर जाके हमें ये वीनस और जुपिटर और अलग अलग ग्रहों में जाकर भी कुछ करने का प्रोग्राम है। प्रभु का इतना बड़ा प्रोग्राम है। नहीं तो इतने ब्रह्मांड में प्रभु ने जो ग्रह बनाकर रखे हो, किस लिए रखे? कोई ना कोई योजना है, लेकिन अभी प्रभु उनके बारे में खोला नहीं है। तो मेरे प्यारो, हमारी दूसरी पदवी क्या है? राजपद धारी। हाँ जी, दूसरी, तीसरी, याजकों का समाज। याजकों का समाज। पुराने नियम में याजक होते थे, हारून याजक, एलिएजर याजक और फिनहास याजक, एली याजक, यहोयादा याजक। लेकिन नए नियम में सारी कलीसिया ही क्या है? याजक लोग। क्योंकि याजक किसको बोलते थे? जो मिलाप वाले तंबू के सेकंड भाग में जाकर चले जाता है, वो याजक कहलाता था। और जो अति पवित्र स्थान में जाता था वो महायाजक कहलाता था। लेकिन अभी महा नहीं, अभी हम पवित्र स्थान में नहीं, अभी तो हम किधर चले जा सकते हैं? अति पवित्र स्थान में। इसलिए सारी कलीसिया ही क्या है? क्या नाम लिखा? याजकों का समाज। याजकों का समाज। ये वचन बहुत प्रिय लगते हैं। याजकों का समाज, ये तीसरी पदवी है हमारी। चौथा, और पवित्र लोग। हाँ, फिर इधर आ गया एक नाम। क्या नाम है? प्रभाकर जी, क्या नाम है हमारा? पवित्र लोग। दुनिया हमें गंदा गंदा बोल रही, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, तुम्हारी निंदा कर रहे। भाई तुम जितना भी बोलना बोलो भाई,
क्योंकि तुमने हरे पेड़ को भी ऐसा ही बोला था। वो हरे पेड़ को जिनको आपने ऐसे ऐसे नामों से बोला, ये शराबी है, ये पापियों का दोस्त है, ये पागल है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये सब किसको शब्द बोले? यीशु प्रभु को। वो ही संसार की निंदा उठाकर अभी कहां बैठा हुआ है? पिता के दाहिनी ओर। देखिए, वो भी यीशु इसी पृथ्वी के ऊपर था और इसी समाज के ताने मैंने सुनकर अभी किधर पहुंच गया। अगर वो पहुंच गया तो मेरा पीछे रह जाएंगे। हम भी एक दिन पहुंच जाएंगे, थोड़ा टाइम दे दो, टाइम चाहिए। इसलिए हम पवित्र लोग हैं। दुनिया हमें कुछ भी बोलती तो बोलने दो भाई, तुम्हारा समय है, बोलो, है ना। अच्छा, आगे चौथी पदवी, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। अगली पदवी है परमेश्वर की खास प्रजा। मेरे प्यारों, जब आप इधर बैठे हो तो मैं अपनी आत्मिक आंखों से आप देख रहा हूं, आप सचमुच मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं, परमेश्वर की खास प्रजा। बीजे की पी की प्रजा नहीं, किसकी प्रजा? परमेश्वर की खास प्रजा है हम। हालेलुया। परमेश्वर की खास प्रजा है हम। बहन, अभी कंट्रोल रखिए अपने आप को, वचन सुनिए। हम परमेश्वर की खास प्रजा है। इसलिए मेरे प्यारों, इतनी बड़ी बड़ी पदवियां ये कौन से घराने के लोगों को मिली है? बोलिए। परमेश्वर के घराने के लोगों को मिली हुई पदवियां है ये। इसलिए एक चेला को प्रभु बोलता है, इन जो छूटने वाले रिश्ते हैं क्या जानो? अप्रिय जानो। अभी तो कोई मुश्किल नहीं है ना अप्रिय जानने के लिए। आप बोलो, आपने तो पूरा दरवाजा ही खोल के ओपन कर दिया भाई, असली रिश्ता क्या है? तो फिर अभी तो मुश्किल नहीं होना चाहिए अप्रिय जानने के लिए, है ना। इसलिए मेरे प्यारों, जब हम सब कलीसिया के लोग इतने बड़े पदवियों के मालिक हैं, तो हम जो असली रिश्ता जो हमारा आत्मिक है, हम कलीसिया के लोगों के साथ जो हमारा रिलेशन है, वो कौन सा रिश्ता है? आत्मिक रिश्ता। हमारे परिवार के लोगों के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो कौन सा है? शारीरिक रिश्ता। कौन सा रिश्ता मजबूत होता है? आत्मा का रिश्ता। शरीर का रिश्ता रिस्की रिश्ता है। रिस्की क्यों बोल रहा हूं भाई? क्या मालूम माता की डेथ कब हो जाए, जिस दिन होगी रिश्ता टूट गया। लेकिन आत्मिक रिश्ता ऐसा है, अगर एक डेथ भी हो जाएगा तो प्रभु बोलता, फिर भी हमें मसीह के मोहब्बत से अलग नहीं हो सकते, फिर भी हम दूसरे के साथ ऐसे जुड़े ही रहते हैं। आप सोच लिए, शारीरिक रिश्ते से लाख गुना बढ़कर कौन सा रिश्ता है? आत्मिक रिश्ता। इसलिए प्रभु विश्वासी लोगों को शारीरिक रिश्ता को अप्रिय जानने के लिए क्यों बोलता? ताकि हर विश्वासी आत्मिक रिश्ते की गंभीरता को समझे और उसी में जुड़ा रहे। हालेलुया। जुड़ा रहे। जुड़ा रहे। इसलिए हम विश्वासी लोग क्या करना है? पहला पत्रस 1:22 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 1:22 वचन। अभी हमारा काम क्या है? जब हमारा आत्मिक रिश्ता विश्वासी लोगों के साथ जोड़ दिया प्रभु ने, तो अभी प्रभु आज्ञा क्या देता है? अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, अभी देखिए, परमेश्वर अपने घराने के, आत्मिक घराने के लोगों को आज्ञा देता है, हे विश्वासियों, तुम आपस में
कैसा प्रेम रखो? तन मन लगाकर अधिक प्रेम रखो। इसलिए एक विश्वासी दूसरे के विश्वासी के साथ कैसा प्रेम रखना है? ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत, जहां प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेम तो मैंने आपको बता रखा है, कौन सा प्रेम, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। कैसा, कितना प्रेम करना है? अधिक से अधिक प्रेम रखना। इसलिए एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का फिक्र करने वाला होना चाहिए। एक भाई दूसरे भाई के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने वाला होना चाहिए। एक बहन, एक विश्वासी बहन आपके साथ रहने वाला दूसरा विश्वासी परिवार के लिए आपके मन में ऐसी ही चिंता आनी चाहिए जैसी अपने परिवार के लिए आती है। क्योंकि हम कौन से रिश्ते में जुड़ गए? आत्मिक रिश्ते में। आपके साथ जो सास का रिश्ता है वो शरीर का है। अगर सास विश्वासी नहीं है तो उसके साथ आपका रिश्ता कौन सा है? शारीरिक रिश्ता। उसके दाएं हाथ सास रहती है, वो शारीरिक रिश्ता है। दाएं हाथ, बाएं हाथ एक विश्वासी रहता है, उसके साथ कौन सा रिश्ता है? आत्मिक रिश्ता। तो आपको उस रिश्ते से भी बढ़कर कौन से रिश्ते की चिंता करनी है? आत्मिक रिश्ते। इसलिए विश्वासी लोगों का आपस में बहुत सारा प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। कितना प्रेम होना चाहिए? पहला यूहन्ना की पत्री 3:16, यहां तक भी वचन बोलता है। पहला यूहन्ना की पत्री 3:16 वचन। हमने प्रेम इसी से जाना हाँ, कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। ये एक बड़ी गहरी बात है। हमें अपने विश्वासी भाइयों के लिए इतना प्रेम होना है, अगर कभी जरूरत पड़े तो उनके लिए क्या भी देने के लिए, प्राण देने के लिए भी तैयार रहना है। हालेलुया। आपको मालूम, इधर सेवक बैठे हैं प्रभु के 5। एक सेवक बनते समय जब उसका ऑर्डिनेशन होता है तो वहां 4 सवाल पूछे जाते हैं, और उसमें से एक लास्ट सवाल पूछा जाता है। वो पता क्या है? हे पास्टर, अगर तुझे अपनी कलीसिया के लिए अपना जान भी, जब प्राण भी कुर्बान देना करना पड़े, तो क्या तू इस बात के लिए तैयार है? तो पास्टर जब हाँ बोलता है तब उसके लिए लास्ट प्रेयर होती है। तो आप सोचिए, पास्टर बनना इतना आसान नहीं है। अभी सामने खड़े होकर प्रचार करना अकेला काफी नहीं है पास्टर के लिए। भाई जान देने का समर्पण करके यहां खड़ा है। हालेलुया। अगर अभी कोई दल आ जाए, आपको काटेंगे, तो अनुग्रह से बोलता, सबसे पहले मेरा गला मुझे आगे रखना। पहले किधर चलाओ? मेरे, बाकी बात। क्योंकि प्रेम है हमारा कलीसिया के साथ का जो प्रेम है, ये शारीरिक प्रेम नहीं है। ये कौन सा प्रेम है? आत्मिक अगापे प्रेम है। ये जान देने लेने का प्रेम है। हमारे साथ जो परमेश्वर ने प्रेम किया, तो अपने पुत्र की जान देकर दिखाया ना प्रेम। जब बातों से दिखा दिया, जब उसने हमारे लिए अपनी जान पुत्र की दे दी, तो फिर एक पास्टर विश्वासियों के लिए भी यहां तक तैयार रहना है। वो भी छोड़िए, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए भी, भाइयों के लिए जान देने तक क्या बोल रहा है? तैयार रहना है। इतना गहरा प्यार कलीसिया के अंदर आपस में आत्मिक घराने के अंदर होना चाहिए। इसलिए बड़ा दुख लगता है, आज हमारे प्रभु का वचन हमें यह सिखा रहा है, लेकिन आज की कलीसिया के विश्वासी लोगों के अंदर जाके देखो, प्यार ही नहीं है। क्या नहीं है?
कलीसिया के अंदर प्यार नहीं है आज की डेट में। बस प्यार कहां दिखता है? हाँ, हालेलुया, थोड़ा सा दांत दिखाने का प्रेम है, जहां जहां हाथ मिलाने तक का प्रेम है, बस यही प्रेम है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमारे अंदर स्वर्गीय घराने के विश्वासियों के अंदर आपस में क्या होना है? बहुत सारा गहरा प्यार होना चाहिए। बहुत सारा, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए इतना तक भी अपने आप को तैयार करके रखना। अभी की बात नहीं, ये कलीसिया जब शुरू हुई तब के जो विश्वासी थे वो ऐसा ही प्रेम रखते थे, आपस में ऐसा ही प्रेम रखते थे। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 43 से 47 तक पढ़ेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया, हाँ, और बहुतों से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हाँ, और सब विश्वासी विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। देखिए, सब विश्वासी विश्वास करने वाले लोग कैसे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। अभी जैसे हम 3 दिन से इकट्ठे रह रहे हैं ना, अभी इस कंपाउंड में इकट्ठे रह रहे हैं ना, कितना अच्छा हो अगर साल भर ही ऐसे रहे तो। यहां से ही ड्यूटी जाए, यहां से ही वापस आ जाए, एक ही किचन हो और एक ही जगह रहना सोना हो, कितना अच्छा। आप सोचो मेरे प्यारो, ये प्रेम अच्छा है जो हम इकट्ठे रहने में ना, जो घर घर में जब रहते वो प्रेम अच्छा है। सच बोलना, ये सही शब्द बोला है। घर में जाओगे तो फिर खिजा खिजाई, कुछ को पति की डांट सुनो, नंद की ताने सुनो, सास का हुक्म सुनो, ऐसी ऐसी बातें आ जाए। यहां ऐसा सारे जनसों से क्या है? फ्री है ना? भाई साहब हंस रहे सामने बैठे। कितना अच्छा रहे हो अगर ऐसा ही रहे तो। सब कुछ सांझे का। अभी देखो, अभी आप 3 फ्लोर में रहे तो किचन कितनी होगी? अभी इधर देखो 200 लोगों की किचन कितनी है? एक। ये है आनंद, ये है स्वर्गीय घराने का नमूना। आप अपने अपने घराने में जाओ, अपना गैस ही जलाओगे भाई, दूसरे का गैस चले ना चले जाए बाहर में, हमें क्या, हमारा तो चल रहा था। स्वार्थ आ जाता वहां। यहां क्या नहीं है? स्वार्थ। बात वही है, स्वार्थ जब बाहर निकल जाएगा तब असली मोहब्बत और जिंदगी प्रकट होती है। ये बात सुन, तो सारी विपदा की जड़ी क्या है? स्वार्थ। समझे? इसलिए मेरे प्यारों, पहली सदी के विश्वासी इधर लिखा क्या रहते थे? 44 पढ़िए बहन फिर। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ, और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। हाँ, सारी वस्तुएं में क्या थी? सांझे की थी। आप घर में जाओ, उधर क्या हो जाएगा? ये मेरा, ये तेरा, ये चाचा का, ये मौसी का, तेरा मेरा बांट जाते हैं। लेकिन इधर क्या है? कोई बोलता है ये प्लेट मेरी है, ये मेरी कटोरी है, ये मेरी चेयर है, बोलता है? एक एक खड़ा तो दूसरा बोलता भाई आप बैठिए ना। देखो कितना प्रेम है ना स्टीफन जी? कितना मोहब्बत है। एक खड़ा दूसरा लाग आप बैठिए। मैं रात को देख रहा, रात का खाना मैं भी उधर ही खाता हूं। क्यों खाता हूं भाई? ऐसा आनंद कहां मिलेगा? हालेलुया। अगर मिला तो फिर पता नहीं कितने साल बाद मिलेगा। पीछे बैठे भाई भी हाथ हिला रहे हैं, है ना? इसलिए उधर जाके खाता है अपने भाई बहनों के साथ, क्योंकि ये प्रेम कहीं नहीं मिल सकता है। हालेलुया। सब कुछ उनका भी सांझे का था। पहली सदी में ऐसा था, वो अपने आत्मिक रिश्तों को समझ गए थे कि ये है असली रिश्ता। उन्होंने अपने शारीरिक रिश्तों को क्या जाना था?
अप्रिय, अप्रिय, इसलिए वो इस रिश्ते में आ गए। 45 पढ़े बहन। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हाँ हाँ जी। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। देखो, इन बातों में एक एक में बहुत मतलब है। 47 वचन पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे हम्म। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। पहली सदी का नमूना ऐसा था, है ना। वो आत्मिक रिश्ते को समझ चुके थे कि भाई शारीरिक रिश्ते में तो प्यार, शारीरिक रिश्ते का प्यार तो एक बाल्टी भर के प्यार है, लेकिन आत्मिक रिश्ते का प्यार, इधर की तरफ इशारा करता हूं, समुद्र का सा प्यार है, जितना भी बांटने से खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन संसारी रिश्ते का प्यार बाल्टी भर है। थोड़ा सा बेटी को दिया, थोड़ा सा बेटे को दिया, फिर बहू के लिए थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है। खत्म कब हो जाएगा वो पता नहीं। लेकिन भाई प्रभु ने हमें समुद्र में भेज दिया, जितना मर्जी उठाओ और बांटो, खत्म होने का सवाल ही नहीं है। पास्टर बोल रहे थे बच्चों को चौकस रहना, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है। समुद्र का पानी कभी भी क्या होता है, आगे तक भी आ जाता है। तो मेरे प्यारो, आप सोचिए, हमें शारीरिक रिश्तों को अप्रिय जानने के लिए प्रभु बोलता है और आत्मिक रिश्तों को बोलता समझो। क्या करो? समझो। इसलिए कौन सा रिश्ता मजबूत, कौन सा रिश्ता युगानुयुग तक रहने वाला, कौन सा रिश्ता भला है, कौन से रिश्ते में प्यार है। आत्मिक रिश्ते में प्यार ही प्यार है, शारीरिक रिश्ते में स्वार्थ है, थोड़ा थोड़ा प्यार भी है ना। सच है ना। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा प्रभु इतने सुंदर सुंदर वचन हमें दिया है। आइए एक और वचन पढ़ते, अगर आपको समझ आ जाए तो। वैसे है कठिन, 1 कुरिन्थी 7 अध्याय, लेकिन ये बुरा नहीं मानना इस वचन को पढ़ते समय। 1 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 29 से 31 तक पढ़े। कई बार मैं ये वचन पढ़ते समय डरता भी हूं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसीलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। हाँ सुनिए जी, इधर रिश्तों को कट किया हुआ है। पत्नी वाले ऐसे हो मानो पत्नी है ही नहीं, पत्नी नहीं है। इसका मतलब क्या है? पत्नी वाले ऐसे हो मानो पत्नी है ही नहीं है। ये आप ये नहीं सोचना ये बहनों के लिए ही, पत्नियों के लिए ही है कि नहीं है। पत्नियां भी बोल सकती है भाई, पति वाले ऐसे जानो जैसे पति नहीं है। इसका मतलब ये है पत्नी के साथ ही रहना है, पत्नी वाले ही हैं, लेकिन ऐसे समझना है जैसे पत्नी नहीं है, एक आत्मिक व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है। बात को समझना। वचन को कई बार उल्ट शैतान टेढ़ा करता, हम टेढ़ा होने नहीं देंगे। पत्नी वाले पति ऐसे समझना, साथ पत्नी नहीं चल रही बल्कि एक आत्मिक व्यक्ति चल रहा है। उसको पत्नी की नजर से ना देखें। किस नजर से देखें? ये आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए शारीरिक रिश्ते के लिए बोला ऐसे जानो मानो पत्नी नहीं है। आगे बढ़िए। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं। दूसरा नंबर, रोने वाले ऐसे हो मानो रोते ही नहीं। अभी संसार की कुछ
दुख चिंताओं के लिए हमें कभी कभी क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो रोने वाले रोते ही नहीं रहने सदा। हमारा रोना किस में बदलना है? आनंद में बदलना है। रोने वाले ऐसे हो, रोते ही ना रहे। हाँ, आगे। और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते। हाँ, आनंद करने, दुनिया के आनंद में इतना मगन नहीं होना कि बस ऐसे रहना जैसे आनंद है नहीं है, है नहीं है, ऐसा करके। हाँ, आगे। और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, मोल लेने वाले मतलब संसार के साथ बरतने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब अपना जरूरत को पूरी करते हुए चलना है जी। आगे। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले, हाँ, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हालेलुया। ये थोड़ा गहरा वचन है, मुझे नहीं पता सारा आपको समझ आया हो मेरे प्यारो। लिखा संसार के साथ बरतने वाले ऐसे हो कि दुनिया के ही ना होने। मान लो एक विश्वासी बिजनेस कर रहा है, अभी एक साल में 4.5 लाख कमाया, दूसरे में 6.5 हो गया, तो ऐसा ना कहीं हो जाए कि नहीं पैसा ही कमाने से अच्छा है, चर्च छोड़ दे, संगति छोड़ दे, इधर से रिश्ता कम हो जाए, ज्यादा किसके साथ जुड़ जाए। ऐसा ना हो करके चेतावनी लिखता है प्रभु का दास। ये क्यों लिखता है? ताकि एक विश्वासी संसार का ना बना रहे, बल्कि किसका बनना है, बने रहना है, परमेश्वर का बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का बने रहना है मेरे प्यारो। हर एक विश्वासी को परमेश्वर का बने रहना है। इसलिए प्रभु ऐसे ऐसे वचनों को देता है। यीशु मसीह, देखिए, आत्मिक रिश्तों की गंभीरता हमने समझना है। कौन से रिश्ते? आत्मिक रिश्ते। अभी तो मैंने पृथ्वी भर के बता रहा, तो स्वर्ग में भी रिश्ता है हमारा। स्वर्ग में यीशु मसीह के पास एक बार फरीसियों ने आके एक सवाल पूछा, ध्यान देना, उसके लिए वचन पढ़ेंगे। मत्ती 22 स्वर्गीय रिश्ते के बारे में यीशु मसीह क्या बताते हैं। मत्ती 22 उसका 27 से 32 तक पढ़ेंगे। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई, अतः जी उठने पर, पढ़ते जाए सिस्टर, ठीक पढ़ रहे हैं। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। सुनिए, यीशु मसीह को एक बार फरीसियों ने एक सवाल पूछा, प्रभु जी, यीशु को की परीक्षा के लिए यह सवाल पूछा, क्योंकि वो लोग ये विश्वास करते थे कि ना पुनरुत्थान है, ना मरे हुए जी उठते हैं। उन्होंने सवाल पूछा, प्रभु जी, एक भाई था और उसकी पत्नी थी, तो किसी कारण वो भाई जो थे, 7 भाई थे, तो बड़े की शादी हुई तो भाई मर गया, तो मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी छोटे भाई के साथ शादी कर दी जाए। इसी तरह छोटे के साथ शादी कर दी, बच्चा कोई नहीं हुआ, फिर वो भी मर गया, तीसरे के साथ शादी कर दी, चौथे, पांचवें, 6वें, 7वें के साथ भी शादी कर दी, बाद में वो पत्नी भी मर गई। तो अभी हमें बताइए कि स्वर्ग में जाकर वो किसकी पत्नी होगी 7 में से, क्योंकि 7 की पत्नी वो हो चुकी थी। ये यीशु को परीक्षा में फंसाने के लिए उन्होंने सवाल पूछा, तो प्रभु जी उसका जवाब दे रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए जरा, पढ़े आगे सिस्टर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र हाँ, और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, तुम भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर हाँ, वे न विवाह करेंगी और न विवाह में दिए जाएंगे, हाँ, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया।
मेरी बात आपको समझ आई? वचन की बात। प्रभु बोलता तुम बड़ी भूल में पड़ गए हो, तुम प्रभु के वचनों को, सामर्थ को नहीं जानते। ये पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, सब कहां तक सीमित है? इसी पृथ्वी तक सीमित है। जब स्वर्ग में हम जी उठेंगे, जी उठने के बाद कोई रिश्ता भाई बहन, चाचा मामा, पत्नी ताई, कोई रिश्ता होता ही नहीं है जी। मेरी बात समझ आ रही है? स्वर्ग में जाकर कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है। प्रभु ने साफ बोला वहां जाकर सब कैसे हो जाएंगे? स्वर्गदूतों के समान, स्वर्गदूतों के समान। और पढ़िए, फिर विवरण करते हैं। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने यही वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हाँ, फिर प्रभु ने दूसरा पॉइंट उनको समझाया। आप इतने बड़े ग्रंथी हो, क्या तुमने मूसा की व्यवस्था को अच्छी तरह नहीं पढ़ा? प्रभु मूसा को बोलता है मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तो ये तो तीनों मर चुके हैं, तो फिर इनका परमेश्वर कैसे हुआ? भाई वो दुनिया के तरीके से मर चुके हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर वो प्रभु के घर में सदा क्या है? जीवित है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही ना? आत्मिक तौर पर अब्राहम, इसहाक, याकूब खुदावंद के सामने सदा जीवित है। इसलिए परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए रिश्ते सिर्फ संसार तक सीमित है, स्वर्ग में जाकर कोई रिश्ता नहीं। अभी आप बोलोगे, अभी तो आपने दोपहर को पहला सेशन लेते समय बोला था, पति जब सूट कर रहा था पत्नी को करने वाला था, तो उसने बोला अचायन आप ऐसे मुझे तो मार दो, लेकिन आप बाद में पश्चाताप करके बपतिस्मा लेकर स्वर्ग में आना, हम वहां इकट्ठे रहेंगे। पास्टर जी आप बोल रहे थे। मेरे प्यारों सुनिए, स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो अभी पास्टर जी यहां बैठे हैं, उनकी पत्नी भी वहां जाएगी, वो भी वहां जाएंगे, पास्टर का बेटा और बेटी भी स्वर्ग में जाएंगे। तो उधर जाकर ना ये पास्टर साहब ये नहीं बोलेंगे अब प्रियंका जी इधर आइए ना, आप उधर क्यों खड़े, इधर बैठिए मेरे साथ। ऐसा नहीं होगा। जब अपने बेटे को नहीं आवाज लेना बेटा इधर आओ, बेटा छोटी बेटी तू भी है, ऐसा नहीं होगा। ये सुनिए, स्वर्ग में जाकर आप स्वर्ग में आपकी मम्मी पापा चाचा ताया सब उधर बैठे होंगे, लेकिन ये जो लगाव होता है ना, मोह अपने बेटे को उठाकर गोदी में ऐसे ऐसे करना, ये स्वर्ग में नहीं होता है। स्वर्ग में जाकर ये आएगा नहीं आपको, हमें। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना है, इतना बोलेगा पास्टर, बोलेगा वो जो शख्स सामने खड़ा है ये पृथ्वी के ऊपर मेरी ना पत्नी थी, इतना एक याददाश्त रहेगा, लेकिन मोह नहीं होगा। गंभीरता समझ रहे हैं? आप सबके साथ ऐसा होगा। और आपको यह भी याद आएगा, ये जो सामने पास्टर सामने एक व्यक्ति खड़ा है, मुझे स्वर्ग में देखकर आप बोलोगे ये मुंबई आए थे एक बार, तो इन्होंने हमारी कलीसिया में चेला बनने का विषय सिखाया था, बस इतना ही रहेगा यार। लेकिन मोह नहीं होगा। पास्टर आइए इकट्ठे चाय पीते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, ये नहीं आएगा उधर। उधर वैसे तो कोई किचन है ही नहीं, है ना? इसलिए स्वर्गीय रिश्ता और पृथ्वी के रिश्ते में बहुत सारा क्या है, अंतर है। अभी आप बोलिए कौन सा रिश्ता अच्छा है इनमें से? स्वर्गीय रिश्ता अच्छा है जब पृथ्वी के रिश्ते ही अच्छे हैं? हाँ जी, स्वर्गीय रिश्ता अच्छा है। मैं तो इसको सिलेक्ट कर चुका अपने जीवन में कई वर्ष पहले। अभी आप भी
और सीख रहे हैं तो कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमें इन आत्मिक रिश्तों की हम स्वर्ग में भी कैसे रहेंगे, हमें प्रभु ने कितना डिटेल में सिखाया। इससे बढ़कर और कितना सिखाएगा प्रभु, है ना। इसलिए कितना अच्छा, इतने लोग हम जब स्वर्ग में बैठे होंगे, तो जब वहां भी शाम की आराधना होगी, वहां सुबह भी आराधना होगी, वहां भी, लेकिन उधर पास्टर लीड नहीं करेंगे, उधर कौन लीड करेंगे? हाँ जी, स्वर्गदूतों की ड्यूटी है। वो जो जिशाया 6 अध्याय में पवित्र पवित्र पुकारते रहते, वो कौन है? स्वर्गदूतों की ड्यूटी, आराधना लीड करने की। फिर हम भी साथ हाथ उठाकर क्या बोलेंगे? आमीन। हम क्या बोलेंगे? आमीन, ऐसा बोलेंगे हम। नहीं तो इसका उदाहरण सीखना तो प्रकाशित वाक्य 5 में सीख लेना। बड़ी भीड़ खड़ी होकर क्या बोल रही है? आमीन। धन्य है वो मेमना जो पुस्तक को उसके हाथ से लेने के क्या ठहरा? योग्य ठहरा। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसलिए आत्मिक रिश्ता, स्वर्गीय रिश्ता दुनियावी रिश्तों से 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख गुना क्या है? उत्तम है। इसमें तो झगड़ा, लफड़ा, तलाक, तरीक, कोर्ट, ये सब है। स्वर्गीय रिश्ते में ऐसा कोई झंझट है ही नहीं, है ही नहीं। एक पत्नी मेरे से बात कर रही थी, बोलती पास्टर मेरा पति मेरे से अलग रहता, 22 वर्ष हो गए कोर्ट में केस चल रहा है। पति चंडीगढ़ में, मैं गुरदासपुर में, मेरे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। देखिए 22 वर्ष अगर ऐसा जीवन बता ले तो जीवन का क्या टेस्ट है भाई। मैंने उसकी, वो टीचर थी स्कूल में, उस समय बच्चे 2 छोटे छोटे थे, अभी तो बड़े बड़े हो गए थे उस समय जब बात कर रहे थे। आज से 15 साल पहले की बात है। मैंने एक लेसन सीखा, दुनिया का रिश्ता प्रभु के रिश्तों के सामने कुछ नहीं उसी समय। इसलिए मेरे प्यारों, अभी आपके हाथ में फैसला है, आप कौन से रिश्ते को अहमियत देते हैं, है ना। मैं एक और रिश्ते के गंभीरता बताना चाहता हूं। सन 2004 की बात है, लगभग 4, हाँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक बेटी थी जिसका नाम था ममता। माँ बाप की एक बेटी थी, एक भाई था। बेटी की शादी होगी, उसको प्रभु ने एक बेटा दिया जिसका नाम रखा सामर्थ। लड़का बच्चा बड़ा सुंदर था, और वो बहन भी उसको इतना प्यार करती, बस सामर्थ सामर्थ सामर्थ, उठाए फिरती विश्वासी है। तो ससुराल में भी उसका पति एक ही बच्चा है, 2 बहनें। इतना आनंद था, इतना आनंद था, मैं आपको क्या बताऊं। इतना उस घर में खुशी, और कलीसिया में उस बच्चे को लोग उठाते ना प्यार से, जैसे अभिषेक को उठाते हैं इधर भाई के बेटे को। अचानक वो बेटे की डेथ हो गई, 1 साल का था। उस घर में जो रोना हुआ उस दिन, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये अपना माथा दीवार के साथ मार मार के लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे। इतना रोना हुआ, इतना रोना हुआ। मैं भी वहां था 2004, मतलब 20 वर्ष पहले। तब मैंने एक लेसन सीखा, वहां से एक सबक सीखा। इसका मतलब दुनियावी रिश्तों के ऊपर कभी इतना मन लगाना नहीं चाहिए। ये कब टूट जाएगा कौन जाने। ममता की गोद खाली होगी, उसका नाम ममता था, वैसे मां है ही ममता। मेरे ये बोलने का मतलब आपको डराने के लिए नहीं है, अहमियत समझाता हूं। आत्म पृथ्वी का रिश्ता इतना ही तक है, मौत नहीं आने तक वो चलता रहेगा। जब मौत की घंटी बज गई, रिश्ता खत्म। लेकिन आत्मिक रिश्ता, मौत आए ना आए, जहां आ भी जाए,
तो इस रिश्ते में कोई फर्क पड़ता है? ये पौलुस बोलता है यीशु मरा और फिर क्या हुआ? जी उठा, और फिर दोबारा मरने का नहीं है वो। हालेलुया। और जब हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो फिर उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ये चेले बनने का विषय इतना गंभीर है, इतना खास है, इसलिए प्रभु ने बोला जो कोई इन रिश्तों को अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और इन आत्मिक रिश्तों की अहमियत को समझते हुए अपने पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया, जिसने हमें इतनी सुंदर और गहरी बातें खोल खोल के दी है ताकि हम दुनियावी रिश्तों से ऊपर उठ करके, हालेलुया, उस आत्मिक रिश्ते में जुड़ गए हैं जो स्वर्गीय है और जो सदा सदा तक रहने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारो, उस आत्मिक रिश्ते की वैल्यू को समझे कि वो कितना गहरा है, वो रिश्ता कितना गहरा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे आत्मिक रिश्ते की गंभीरता और समझाइए। प्रभु मुझे आत्मिक रिश्ते की गंभीरता समझाइए। मैं तो दुनियावी रिश्तों में बंधा हुआ हूँ, इन्हीं रिश्तों को मैंने सबसे खास है करके समझता हूँ, लेकिन इससे बढ़कर आत्मिक रिश्ते हैं करके आपने मुझे समझाया है। प्रभु इन आत्मिक रिश्तों को और भी गंभीरता से मुझे समझा दो, और भी गंभीरता से मेरे मन में बिठा दो, ताकि मैं आत्मिक रिश्तों को शारीरिक रिश्तों से बढ़कर अहम जानूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, महिमा से भरे खुदाबा, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो, इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद हो। आपने हमसे बातें करी, आपने अपने वचनों को खोल कर हमें समझाया है, आपने अपने रिश्ते को खोल कर हमें बता दिया है। सचमुच तेरा रिश्ता दुनियावी रिश्तों से हजारों नहीं, लाखों लाखों गुना पवित्र और बड़ा है। हमें आत्मिक रिश्ते में और भी पक्का कर दो। इस आत्मिक रिश्ते की गंभीरता समझने के लिए कृपा दे दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, जय जय हो। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे इन आत्मिक रिश्तों के लिए
जो आपने हमें आत्मिक स्वर्गीय घराने में शामिल किया है, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु महान, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, जय जयकार हो। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। आमीन। आइए हम बाकी के समय को प्रभु के दास के हाथ में देते हुए पास्टर आके प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम इस सौभाग्य के लिए प्रभु इस दूसरे भाग में भी आपने हमसे बातें की, गहरी बात को प्रभु हमारे हृदयों में आपने रखी। पिता ये बातें जो हमारे हृदय रूपी मांस की पट्टियों पे लिखी जा रही, इन्हें हम मनन करें प्रभु। ये प्रभु हमारे लिए बहुत आत्मिक उन्नति का कारण बने। ये आत्मिक भोजन हर एक के लिए नया बल, नई सामर्थ, नई ऊर्जा उत्पन्न करे प्रभु जी, ताकि आपके साथ वो नजदीकी रिश्ता पर पहचान में बढ़ने के लिए कितना ऊंचा सौभाग्य प्रभु दिया है आपने, कि शरीर के रिश्ते से आत्मिक रिश्ता कितना अहमियत है प्रभु, वो युगान युग तक का रिश्ता प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके दास को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल किया प्रभु। इस समय के लिए सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। जी, सूचना है अभी 3 बजे आराधना होगी। प्रभु के दास मैथ्यू जी हमारे बीच में लेंगे, स्टीफन प्रभु के दास, और जो प्रभु उनको देगा वो वचन बांटेंगे। सूचना मैं शाम को दूंगा। राष्ट्र आशीष। और पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह। मिलते हैं।